So, hello everyone, you are most welcome to our YouTube channel, Decent Institute of Spoken Language. So, today guys, I'm going to teach you present indefinite tense. तो सबसे पहले हम present indefinite tense को describe करने से पहले I want to tell you the kind of tenses that we have read so far. तो सबसे पहले हम present tense और सेकेंड नंबर पे पास्ट टेंस और तीसरे नंबर पे फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंसेस जो है हमने पढ़े हुए हैं। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि टेंसेस जो है टोटल तीन टेंसेस जो हमने पढ़े, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो इन सभी के चार चार काइंड्स भी होते हैं। तो मैं आपको काइंड्स एक बार ओरली बताना चाहूँगा। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स हो गए, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार पार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं। और उसके बाद पास्ट में बात करें तो पास्ट में भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और फ्यूचर में भी इस तरह से आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। And I hope you will like my video very much. Let's get started. As you can see here, present indefinite tense, आज हम ये आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग पहचान बोलते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। इसमें हिंदी सेंटेंसेस जो होता है उसके आखिरी में हमको ता है, टी है, ते है, इस तरह के कुछ शब्द मिलते हैं। जैसे वह जाता है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मैं पानी पीता हूँ, वह मुझसे बात करता है। एक तरह की डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, रोज़ जो हम करते हैं, इस तरह से कुछ एक्शंस आते हैं। उसके अलावा कुछ हमारी हैबिट्स भी होगी, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। तो इस तरह से हम ता है, ती है, ते हैं फाइनली सेंटेंस के आखिरी में पाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिफिकेशन हमारी क्लियर हो चुकी है, ता है, ती है, ते है। और अब हम मूव करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब हम जितने भी टेंस पढ़ेंगे उसमें हम चार तरह से सेंटेंसेस पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस से। तो सिंपल सेंटेंस जब हम लोग शुरू करेंगे तो पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, सिंपल सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सब्जेक्ट आप देखते हैं यहाँ पर आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट जो है, ये सिंपल, ये सारे सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल कैटेगरी में इनको इस टेंस में रखा जाता है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये आई, वी, यू, दे या फिर ही, शी, इट, नेम, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग टेंसेस में अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, इन्हें प्लूरल कैटेगरी में रखा गया है। और इनके साथ जब हम लोग सब्जेक्ट, इनके बाद जैसे ही वर्ब हम ऐड करेंगे तो केवल हमें वर्ब लिखना है, उसमें एस और ई एस नहीं लगाना है। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और ये जब हम लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट तो इनके बाद जैसे हम वर्ब राइट करेंगे तो उसमें हम लोग एस या ई एस ऐड कर दें। मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहूँगा, एस और ई एस, इन दो में से हम क्या ऐड करें। तो ये बेसिकली ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हमको एस और ई एस ऐड करना है, प्लूरल में तो हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। तो अब यहाँ पर आता है कि हम एस ऐड करें या ई एस ऐड करें। तो इसके लिए भी कुछ हमारे पास रूल है। जैसे कोई वर्ब है जिसके आखिरी में ओ आए, फॉर एग्जाम्पल गो, तो हम इसमें ई एस ऐड कर देंगे। कोई वर्ड आ जाए डबल एस करके, एस एच करके, एक्स, सी एच और जेड। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एक वर्ड और ले लेते हैं, सी एच। तो हमारा जैसे वर्ब है टीच, तो टीच में आखिरी में सी एच आ रहा है तो हमको इसमें ई एस लगाना है। अच्छा, इनके अलावा अगर कोई वर्ड और आ जाता है तो फिर वहाँ पर हम एस लगा देते हैं। और उसके अलावा एक हमने वाई वाला पढ़ा है, जिसमें वाई पे क्या होता है, एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं, वाई का। तो बोलते हैं अगर वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम लोग वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे
और फिर ES लगा देंगे। इसका मतलब अगर हम इस वर्ड को पूरी तरह से देखें तो यहाँ पर हो जाएगा क्राइस। चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। तो हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और यहाँ पर एस और ES, और ये हमको तभी लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर पे हो। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही राइट करना है, एस और ES से कोई मतलब नहीं है। अब चलिए हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस है हमारा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्लास में होमवर्क करता हूँ। तो हमको कोई भी टेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो सेंटेंस के आखिरी में देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे कि हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, ता है, ती है, ते है। तो यहाँ हमको दिख रहा है ता है, ती है, ते है, मतलब ताहू आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया हमारा टेंस। पहचान हमने देखा तो हमारा टेंस जो है क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे सेंटेंस टाइप की, किस टाइप का हम सेंटेंस बना रहे हैं। यहाँ लिखा है मैं क्लास में होमवर्क करता हूँ। अगर नहीं करता हूँ तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या मैं होमवर्क करता हूँ तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं होमवर्क क्यों करता हूँ तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें ना तो नहीं आ रहा है, ना ही क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, और ना ही इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे करके कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये रूल जो है, रूल के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल कह रहा है कि हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो मैं क्लास में होमवर्क करता हूं, तो होमवर्क करने वाला जो है वो मैं है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद फिर वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है, करने का, तो करना हो गया डू। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक आएंगे, सब्जेक्ट को चेक करेंगे, आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अभी हमने देखा कि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल में ओनली वर्ब ही यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस और ES से कोई मतलब नहीं। तो हमने यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लेस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे अब हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। तो जो चीज आप करोगे वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप होमवर्क कर रहे हो तो ये होमवर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई डू द होमवर्क। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमको एटसेट्रा मतलब ETC, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। स्पेशली आपको 2-3 चीजें मैं बता देता हूं। जैसे पहले आप ETC में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ETC में मैनर लिखते हो, दूसरे नंबर पर आप प्लेस लिखते हो और फिर टाइम लिखते हो। तो अभी हम देखिए सेंटेंस में हमारे पास क्या आ रहा है, मैनर आ रहा है, कोई काम करने का तरीका आ रहा है, या प्लेस आ रहा है। आई थिंक प्लेस आ रहा है, यहाँ पर क्लास में ये प्लेस आ रहा है, तो हम यहाँ पर प्लेस ऐड कर देते हैं, इन द क्लास। तो ये हमारा पहला जो है सिंपल सेंटेंस बनके तैयार हो गया। और दूसरा सेंटेंस अब बनाकर देखते हैं, वह मुझे पैसे उधार देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना है टेंस की पहचान। तो हमने यहाँ पर आखिरी में देखा ताहे, ती है, ते है, मतलब ताहे आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन मैच कर रही, इसका मतलब हम राइट प्लेस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस बनाना। सेकेंड नंबर है, हमको सेंटेंस टाइप देख लेना है यहाँ पर। तो ना तो नहीं आ रहा है, ना ही क्या से शुरू हो रहा है, और ना ही इसमें कब, क्यों, कहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। रूल हमारा ये हो गया। सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट। तो वह मुझे पैसे उधार देता है, तो देने वाला हो गया आपका वह की इंग्लिश हो गई ही। उसके बाद हमें ऐड करना है वर्ब। रूल कह रहा है वर्ब लगाने के लिए। वर्ब क्या है, उधार देना। तो उधार देना की इंग्लिश होती है लेंड। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी नजर इसमें पड़ेगी, और इसके लिए हमको पीछे बैक आना पड़ेगा, अपना सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा। सब्जेक्ट जैसे देखेंगे तो ही आ रहा है, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसमें ऐड करेंगे एस और ES इन द वर्ब। तो हम यहाँ पर लैंड में एस ऐड कर देंगे क्योंकि सब्जेक्ट इस समय हमारा जो है वो सिंगुलर पे है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। रूल कहता है वर्ब के बाद एस और ES वाला भी हो गया। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज लैंड कर रहा है वो हमारा हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट के लिए सिंपल सा एक ट्रिक है, किसे और क्या का क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो आपको सेंटेंस में जहां भी ऑब्जेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो यहां हम क्वेश्चन करके देख ले पहले, वह मुझे पैसे उधार देता है। आप क्वेश्चन करिए किसे उधार देता है, आंसर आया मुझे। आप यहां पर सिंपल जो है मी राइट कर दीजिए। सेकेंड नंबर है, आप दूसरा क्वेश्चन करके देख लीजिए, क्या उधार देता है, आंसर आया पैसे, तो हो गया द मनी। तो ये हमारा सेंटेंस जो है। अब सेंटेंस में कोई भी चीज नहीं रहेगी जिसकी इंग्लिश हमें बनानी है। इसका मतलब सेंटेंस जो है हमारा बनके डन हो गया।
नाउ अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट डोंट डजंट। डोंट जो एब्रीविएशन है डू नॉट का, और डजंट जो है वो डज नॉट से बनता है। तो यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है डोंट डजंट। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट ईटीसी। इस पर हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर पे है तो हम लोग डजंट यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर पे है तो हमें डोंट यूज करना होगा। तो यही पर मैं राइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप चलिए सेंटेंस बनाना देखते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन देखना है, जो कि आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर लिखा है ता है ती है ते है। तो वह कक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं लाता है। तो यहाँ हमने देखा ता है ती है ते है मैच कर रहा है, इसका मतलब टेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी चीज हम अब सेंटेंस चेक करते हैं कि सिंपल सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ देखते हैं वह कक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल जैसे ही हमने पहचान देखा तो हम टेंस पे पहुंचे, और जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा और नहीं देखा तो हम पहुंचते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में पहुंचते हैं सब्जेक्ट डोंट डजंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। तो सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। वह कक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं लाता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, लाने वाला कौन है वह। उसके बाद ही हो गया। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो हम यहां पर डजंट को पिक करेंगे। उसके बाद फिर हमें चाहिए वर्ब। तो वर्ब क्या है? लाना। तो लाना की मीनिंग यहां पर हुई मार्क्स लाने में हम लोग गेट का यूज करते हैं। मार्क्स लाने के लिए हम लोग गेट का यूज करते हैं, तो यहां पर हमने गेट ऐड कर दिया। उसके बाद किसे लाता है, क्या लाता है, इस ट्रिक से हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो किसे लाता है या क्या लाता है, तो आंसर आया अच्छे मार्क्स। तो यहां अच्छे की मीनिंग हो गई गुड मार्क्स। यह हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ही डजंट गेट गुड मार्क्स। नाउ अब हमें चाहिए ईटीसी, और हमारे पास केवल कक्षा में ये फ्रेज बची हुई है। तो यहां पर हम राइट कर देते हैं इन द क्लास। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है बनके तैयार हो गया। वह कक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, ही डजंट गेट गुड मार्क्स इन द क्लास। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो कि क्या से शुरू होते हैं, और इनका बेसिकली हम लोग यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को कंफर्म करने के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे क्या आप खाना खाते हो, तो सामने वाला हमको आंसर करेगा यस मैं खाता हूँ, नो मैं नहीं खाता हूँ। तो यस या नो में ही आपको आंसर मिलेगा। स्पेशली कंफर्म करने के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उससे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट हमको ऐड करना है, वर्ब ऐड करना है, ऑब्जेक्ट ईटीसी, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क हमको यूज कर देना है। तो सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। क्या वह प्रतिदिन संगम में डुबकी लगाता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ देखा ताहे आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग। सेकेंड नंबर हमको सेंटेंस टाइप देखना है। तो इसमें नहीं आ रहा था तो ये नेगेटिव हो गया। ये क्या से शुरू हो रहा है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया डू ऑब्लिक डज। तो सबसे पहले हम डू लगाएं या डज लगाएं, उसके लिए हमको सब्जेक्ट नोन होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। तो इसमें है क्या वह प्रतिदिन संगम में डुबकी लगाता है। तो डुबकी लगाने वाला क्या है, वह। अब सब्जेक्ट नोन हो गया हमारा, वह ये सब्जेक्ट है, इसलिए अब हम डू या डज में से एक लगाएंगे। अब आप ही के साथ क्या लगाते हो, तो ही के साथ आपने पढ़ा है कि आप डज यूज करते हो। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ आपने डज यूज कर दिया। उसके बाद आप सब्जेक्ट ऐड करते हो, मतलब आपको पहले से ही पता है ही आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको वर्ब ऐड करनी है फर्स्ट फॉर्म में। तो वर्ब क्या है आपका, डुबकी लगाना। तो डुबकी लगाने की मीनिंग होती है DIP, डिप। नाउ डज ही डिप। अब उसके बाद कहां पर डुबकी लगाता है, इन द कन्फ्लुएंस। सो डज ही डिप इन द कन्फ्लुएंस। अब केवल प्रतिदिन बचा हुआ है, जो कि आखिरी में ऐड कर देंगे।
और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बन के तैयार हो गया। क्या वह प्रतिदिन संगम में डुबकी लगाता है? डज ही डिप इन द कन्फ्लुएंस डेली? तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लोग अलग अलग सेंटेंस बुलाते हैं, जैसे कुछ लोग WH टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको नाम दिया है मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो भी हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपने देखा होगा जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो बीच में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2-3 सेंटेंसेस मैं आपको बोलकर दिखाता हूँ। वह बाजार में क्या करता है? तुम घर में क्या खाते हो? वह यहाँ क्यों आता है? मैं लेटर क्यों लिखता हूँ? तो इस तरह से कब, क्यों, कहाँ, कैसे क्वेश्चन वर्ड जो है हिंदी सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। तो चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाए कैसे। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड जो है वो राइट करना होता है। डू ऑब्लिक डज में से एक रखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, ETC, और सबसे आखिरी में हम लोग क्वेश्चन मार्क प्लेस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, वह क्लास में शोर क्यों मचाता है? तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले हमको ये टेंस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बिल्कुल फोकसिंग पॉइंट है, आप बिल्कुल इधर उधर मत होना। आपको सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर द आइडेंटिफाइंग द टेंस, फिर आपको सेंटेंस जो है उसका टाइप देखना है और फिर सेंटेंस बनाना आपको शुरू करना है। तो हमने देखा टेंस यहाँ पर ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरा नंबर हम यहाँ पर देखेंगे, आप सेंटेंस का टाइप हम समझते हैं। तो लिखा है वह क्लास में शोर क्यों मचाता है। तो यहाँ पर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमें मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल चुका है। अब हम मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पहुंचते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड राइट किया है, आपका रूल बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन वर्ड जो है वो पहले रखना है। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब उसके बाद हमको डू और डज लगाने के लिए डू को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रखेंगे, इसको हम P से आप इंडिकेट कर रहे हैं, और डज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे जिसको हम S से इंडिकेट कर रहे हैं। आपको डू और डज लगाने के लिए आपको सब्जेक्ट पहले से ही नोन होना चाहिए। तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। शोर मचाने वाला कौन है? वह। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब वह की इंग्लिश होती है ही, तो हमें डू और डज में से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मतलब ही के साथ हम डज यूज करेंगे। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट नोन हो गया था पहले से ही, हमने सब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब हमें वर्ब यूज करना है। तो वर्ब क्या है? मचाना। शोर मचाना, मतलब मचाना जो है आपका मेन वर्ब है। मचाना की इंग्लिश होती है मेक। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की। किसे और क्या। किसी से आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे मुझे, तुम्हें, मी, यू, देम, राइट। और क्या से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो गई। वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? बोले किताब पढ़ता है। तो सिंपली यहाँ पर किताब जो है वो एक चीज़ है, मतलब क्या के क्वेश्चन करने से वो मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन करके देखना है किसे शोर मचाता है या क्या शोर मचाता है। जब आप बोलोगे क्या शोर मचाता है, क्या मचाता है, सॉरी, जब आप बोलोगे क्या मचाता है तो आंसर आएगा शोर। तो आप यहाँ राइट कर दोगे नॉइज। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है मिल गया है। अब उसके बाद हमें ETC यूज करना है, मतलब मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो हमें सेंटेंस में प्लेस दिखाई दे रहा है जो कि है इन द क्लास। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझाया है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपके सामने आऊँगा विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव